हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम दशमलव से भिन्न में बदलना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो, यानी कि 3 दशमलव संख्याएं दिए गए हैं और इन्हें हमें भिन्न में बदलना है। अगर आपको दशमलव से भिन्न में बदलना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, आप बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। पूरा लास्ट तक देखते ही आपको दशमलव से भिन्न में बदलना काफी अच्छी तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में है 0.03। यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है इसे हम पढ़ेंगे दशमलव। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है 0.03। ठीक है, तो जब भी आपको इसे भिन्न में बदलना हो ना, आप ऐसा एक बराबर का चिन्ह दोगे और एक बटा बनाओगे। ठीक है, संख्या क्या दिया गया है? संख्या दिया गया है 0.03। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.03। ठीक है, अब बताओ दशमलव बिंदु के बाद में कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं। ठीक है, हमें इसे याद रखना है। अब आप इस दशमलव को उड़ा दो और बताओ कि दशमलव के बाद में 2 संख्याएं थी ना, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे इसके नीचे और 2 शून्य लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 0.03, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिर्फ 3। तो 3/100 हो गया हमारा आंसर। कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। यानी कि हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले देखना है कि दशमलव बिंदु के बाद कितनी संख्याएं हैं, फिर दशमलव बिंदु को हटाना है और नीचे उतना ही 0 लगा देना है जितने की दशमलव बिंदु के बाद संख्याएं थी। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है 0.55। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं, वो है हमारे पास 0.55। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम बराबर का चिन्ह देंगे और एक बटा बनाएंगे। सबसे पहले संख्या क्या दिया गया है? संख्या दिया गया है 0.55। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.55। अब बताओ दशमलव के बाद में कितनी संख्या है? 2 संख्याएं हैं ना, तो इन्हें उड़ा दो और 1 के बाद में 2 शून्य यहाँ पर लगा दो। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हो? मतलब हमारे पास में आंसर क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है 55/100। और अगर आप चाहो तो इसे काटा पीटी भी कर सकते हो, यानी कि ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, देखो बिल्कुल कट रहा है। हमें पता है 5 × 11 होता है 55 और हमें पता है 5 × 20 होता है 100। यानी कि हमारे पास में इसका पूरा आंसर क्या आ गया? आ गया 11/20। तो 11/20 हो जाएगा इसका पूरा आंसर, यानी कि काट लेने के बाद जो आंसर आता है वो। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है 7.83। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं 7.83। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर क्या करेंगे? बराबर का चिन्ह देंगे और एक बटा बनाएंगे। संख्या क्या है? 7.83। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7.83। अब देखो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, यहाँ भी। तो दशमलव बिंदु को उड़ाओ और उसके बाद 1 के बाद में 2 0 लगा दो, बस काम हो गया। मतलब हमारे पास में क्या बना? हमारे पास में बना 783/100। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब मान लो कहीं कहीं पर हमारे पास में दशमलव बिंदु के बाद में 5 संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लो 17.85321, कुछ इस प्रकार का एक दशमलव संख्या दिया गया है। इसे आप किस प्रकार से भिन्न में बदलोगे ना? सबसे पहले ऐसा बराबर का चिन्ह दोगे और एक बड़ा सा बटा बनाओगे। जो भी संख्या दिया गया है उस संख्या को लिखो 17.85321। अब आप देखो कि दशमलव बिंदु के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। अब आप दशमलव बिंदु को उड़ाओ और 1 के बाद में ऐसा 5 शून्य लगा दो, यानी कि 5 0 लगा दो। तो हमारे पास में क्या बन गया इसका आंसर? इसका आंसर बन गया है, देखो 17.85321/1000000। ये आ गया हमारा आंसर। देख पा रहे हो कितना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसी प्रकार से अब आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस को बनाने हैं और उनके आंसर्स को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन को लिख रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन में 5.3, दूसरा क्वेश्चन में है 6.793 और तीसरा क्वेश्चन में है 13.82।
इन तीनों क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है। यार ये था आज का वीडियो जहां हमने दशमलव से भिन्न में बदलना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।